वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला के उत्साहजनक कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा का सर्वेक्षण संसार में सबसे अधिक बिकने वाली और सबसे उत्तम व श्रेष्ठ पुस्तक बाइबल का सर्वेक्षण है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के नबियों की पुस्तकों तक ले आया है। पिछले कुछ अध्ययनों में हमने योना की पुस्तक का सर्वेक्षण किया है। इस छोटे पुस्तक में केवल 4 छोटे अध्याय हैं। पहले अध्याय में हमने योना को देखा, जहां पर परमेश्वर ने योना से कहा, नीनवे में जा और वहां के लोगों को प्रचार कर। और उसमें हमने एक विषय को देखा कि वह नहीं जा रहा है और परमेश्वर के पास नहीं आ रहा है। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि योना मगरमच्छ के पेट में है और वहां से प्रार्थना करके कह रहा है, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा, तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़की हुई सी सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ हूँ कि मेरे प्राण निकल जाते हैं। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठा लिया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल में उगल दिया। मित्र, योना के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। उसने योना नबी को आदेश दिया कि वह नीनवे नगर में जाकर उद्धार के संदेश का प्रचार करे। नीनवे वो शहर है जो अश्शूर का राजधानी था। चौथे अध्याय में योना ने हमें कहा है कि वह जानता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वह यह भी जानता था कि नीनवे के लिए परमेश्वर का प्रेम महान है और वहां पर बेदारी लाने की वह सामर्थ्य रखता है। योना जानता था कि यदि नीनवे के लोग मन फिराएं तो वे परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं, परंतु नीनवे के लोग योना के शत्रु थे। वह उनसे घृणा करता था। वह नहीं चाहता था कि नीनवे के लोग पश्चाताप करें और वहां पर एक बेदारी आए। योना तरसीस जाने वाले एक जहाज में बैठ गया, जो न केवल नीनवे के विपरीत दिशा में था, परंतु बहुत दूर भी था। वह जहाज जो नीनवे के विपरीत दिशा में जा रहा था, वह परमेश्वर की इच्छा से नहीं था। जब कोई परमेश्वर से विद्रोह करता है और परमेश्वर की उपस्थिति से भागता है, तो शैतान प्रसन्न होता है और उसके लिए परिवहन की सुविधा का उपलब्ध करता है। श्रोता, यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा व परमेश्वर की ईश्वरीय इच्छा को हम देखने पाते हैं। परमेश्वर ने हमें कुछ भी करने को नहीं बनाया है, परंतु हमें इसलिए बनाया है कि हम कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। वह चाहता है कि मनुष्य उसके आदेश का अनुसरण करे। सो योना की पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक प्रचंड आंधी चलाई, जिसके लिए योना को समुद्र में फेंक दिया गया, क्योंकि स्वयं योना ने ही कहा था कि यदि तुम मुझे समुद्र में फेंक दोगे तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं नीनवे में जाऊं और वहां प्रचार करूं, परंतु मैं वहां जाने पर मना कर दिया और इसलिए यह आंधी तुम्हारे ऊपर आई है। तब माझी लोगों ने उसे समुद्र में फेंक दिया और यहोवा ने एक बड़ा मगरमच्छ ठहराया था
कि वह योना को निगल ले। दूसरे अध्याय के वचन को योना मगरमच्छ के पेट से प्रार्थना द्वारा अभिव्यक्त करता है। पिछले चरण में मैंने कहा था, मगरमच्छ के पेट में योना के अनुभव से संबंधित कुछ कार्य दिया था। जब योना मगरमच्छ के पेट में था, तब उसने परमेश्वर के वचन उद्धृत किए थे। इस दूसरे अध्याय में 9 पद हैं, जो योना के विचार हैं। 10वें पद में परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। इन 9 पदों में उसने अनेक वचनों का उपयोग किया है। पवित्र शास्त्र के लूका रचित सुसमाचार में एक स्थान है जहां पर कुंवारी मरियम ने भी योना की तरह वचन का उपयोग किया है। जब उसे यह पता चला कि उसकी देह में एक महान व अद्भुत कार्य होने वाला है, तब उसने लगभग 10 पद का उपयोग किया। उसे हम मरियम के अद्भुत वचन कहते हैं। उन 10 पदों में मरियम ने पुराने नियम को 23 बार संकेतिक किया है। इससे पता चलता है कि मरियम एक धर्मी महिला थी, क्योंकि उसके मन में वचन भरा हुआ था। श्रोता मित्र, योना के साथ भी ये सत्य था। वह पवित्र शास्त्र को जानता था। मैंने उन सभी वचनों की सूची तैयार की है जिसे योना ने मगरमच्छ के पेट से उद्धृत किया है। उसने अय्यूब 15 उसके 13 पद, विलाप गीत का 3रा अध्याय, पहला शमूएल का 30वां अध्याय, फिर विलाप गीत 3रा अध्याय, यिर्मयाह उसके 7वां अध्याय और पहला राजा उसका 8वां अध्याय, इन सभी वचनों को उसने उद्धृत किया है। इसके साथ साथ एक और विषय है कि उसने इस दूसरे अध्याय के 9 पद में कितने भजनों का उद्धृत किया है। भजन 130, 18, 22 और भजन 120 को उसने इस दूसरे अध्याय के 9 पदों में लाया है। श्रोता, परमेश्वर के लोगों के लिए ये भजन एक गीत पुस्तिका के समान था। जब आप इन सबों को एक साथ लाकर देखते हैं तो यह इस प्रकार बनता है कि योना ने मगरमच्छ के पेट से प्रार्थना किया, भजन गाया और पवित्र शास्त्र के वचनों को उद्धृत किया। उसने मगरमच्छ के पेट में से मन्नत भी मानी। पिछले चरण में मैंने आपसे कहा था कि आप इस पहले अध्याय में से इस प्रकार कुछ वचन लिख सकते हैं, अर्थात योना परमेश्वर के लिए नहीं जा रहा है और योना परमेश्वर के पास नहीं आ रहा है। फिर दूसरे अध्याय से इन वचनों को लिख सकते हैं, योना परमेश्वर के पास आता है। यद्यपि योना को उस बड़े मगरमच्छ में अपने स्वतंत्र इच्छा का प्रकट करने के लिए 3 दिन और 3 रात लग गए, पर वह परमेश्वर के पास आया। उसने 3 बार इस बात को प्रकट किया कि मैं तेरे पास आता हूँ। फिर उसने ये भी कहा कि जो मन्नत मैंने मानी है उसे मैं पूरी करूंगा। अंत में उसने कहा, उद्धार यहोवा ही से होता है। फिर हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल में उगल दिया। श्रोता, आप पहले अध्याय के वचन से 3 बार लिख सकते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, और फिर दूसरे अध्याय में ये लिख सकते हैं कि मैं जाऊंगा। यदि आप उस मगरमच्छ के पेट को देखते हैं तो उस समय योना के पास एक बड़ी संकट की स्थिति थी। जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ कार्य करता है, तब इस प्रकार का नमूना निकालकर सामने ले आता है। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार के नमूना को आप अनेक बार देख सकते हैं। आप इसे अय्यूब की पुस्तक में देख सकते हैं, बंधुआई के समय नबियों के साथ देख सकते हैं और इसे नए नियम में भी देख सकते हैं। कभी कभी परमेश्वर इसे सीधा हमारे जीवन में आने देता है, जिसे हम आंधी कहते हैं, परंतु वह हमें उन आंधियों में से छुटकारा भी प्रदान करता है। आप इसे अय्यूब के जीवन में होते हुए देख सकते हैं। अय्यूब ने अपने आंधी का वर्णन नहीं किया और इसलिए अय्यूब की पुस्तक का वह एक महत्वपूर्ण भाग है। परमेश्वर जानता था कि अय्यूब अपने दुख व आंधी का सही प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा। परमेश्वर ने अनुमति दिया कि अय्यूब दुखों में होकर चले। जब अय्यूब के दुख व पीड़ा से परमेश्वर ने सही प्रत्युत्तर प्राप्त किया, तब उसने अय्यूब को दुख की आंधी से छुटकारा प्रदान किया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके दुखों के अनुभव के कारण अय्यूब एक और भी अच्छा व्यक्ति बन गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में हम एक सुंदर कहानी को पढ़ते हैं, जहां पर यीशु 2 बहन मरियम और मार्था से बहुत प्रेम करते थे। प्रभु यीशु ने उनके जीवन में एक आंधी को आने दिया, अर्थात उनका भाई बीमार था
और बाद में वह मर गया। यद्यपि जब वह बीमार था तब यीशु को पता चला कि लाजर बीमार है, फिर भी वह जानबूझकर वहां 2 दिन और रुक गया। प्रभु यीशु वहां पर दौड़कर नहीं आया और लाजर को मृत्यु से बिस्तर पर जो पड़ा था उसे चंगा नहीं किया, परंतु उसने तब तक प्रतीक्षा किया जब तक वह मर नहीं गया। जब वह बैतनिया में आया तब उन दोनों बहनों से उसे सही प्रत्युत्तर मिला और फिर उसने उन्हें मृत्यु की आंधी से छुटकारा प्रदान किया। उसने लाजर को मृतकों में से जिला दिया। श्रोता, इस प्रकार के नमूने को आप संपूर्ण पवित्र शास्त्र में प्राप्त कर सकते हैं। आप इस नमूने को उड़ाव पुत्र की कहानी में भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने ही हठ व विद्रोह के कारण उस उड़ाव पुत्र के जीवन में आंधी आया, यहाँ तक उसे सूअर चराने का कार्य मिला और जिन्हें सूअर खाते थे उन्हीं से पेट भरने को कहा गया। परंतु जब वह अपने आपे में आया, परमेश्वर को सही प्रत्युत्तर मिला, उससे उस आंधी से उसे छुटकारा मिला। मित्र, इस प्रकार पवित्र शास्त्र में अनेक नमूने हैं जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। मगरमच्छ के पेट में योना के साथ इसी प्रकार हो रहा था। परमेश्वर ने कहा जा, परंतु योना ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुझे देखूंगा। फिर परमेश्वर ने उस पर धीरे धीरे दबाव, क्लेश व विपत्ति को आने दिया और जब तक वह मगरमच्छ के पेट में नहीं आ गया तब तक वह उसे क्लेश में रखा। फिर हम देखते हैं कि मगरमच्छ के पेट में से योना 3 बार कहता है मैं जाऊंगा। जब योना को मगरमच्छ ने सूखे स्थल पर उगल दिया तब 3रे अध्याय का प्रारंभ इस प्रकार से होता है। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, क्या आप इसके लिए आनंदित नहीं होंगे? किसी ने कहा है कि यदि सब कोई एक बार सुसमाचार सुन लेंगे तो दूसरे बार सुनना नहीं चाहते। तब वो व्यक्ति जो कहना चाहता है उसे मैं समझता हूँ, परंतु फिर भी मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब लोग प्रथम बार सुसमाचार सुनते हैं तो कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं। अनेक लोग प्रथम बार में विश्वास नहीं करते और अनेक लोग परमेश्वर के बुलाहट का प्रत्युत्तर नहीं देते। सो क्या आप इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे कि दूसरे बार उसका वचन आपके पास आ रहा है? यहाँ पर यहोवा का वचन दूसरे बार योना के पास पहुंचा। परमेश्वर ने योना के जीवन में यातनाएं आने दिया ताकि वह परमेश्वर को सही प्रत्युत्तर दे सके। सो जब योना से परमेश्वर को सही प्रत्युत्तर मिला तब उसने दूसरी बार उसे आदेश दिया कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका प्रचार कर। सो परमेश्वर जो कुछ भी योना से कहा उसने परमेश्वर की बात मानी और निनवे जाकर वैसा ही प्रचार करने लगा। श्रोता, क्या मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ? कब से आप दूसरे व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे हैं या आपने किसी मनुष्य प्राणी को कभी सुसमाचार सुनाया? यदि नहीं तो अवश्य सुनाएं। प्रभु इस वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।